जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मणिबंध, आज का चैप्टर है मणिबंध के ऊपर और ये बहुत ही खास है। हर व्यक्ति के हाथ में मणिबंध होता है, एक हो, दो हो या तीन हो। एक, दो, तीन के भी अपने अपने अलग अलग रहस्य होते हैं और किस प्रकार का मणिबंध हो जो अति उत्तम माना जाता हो। कलाई, यहाँ ये मणिबंध होते हैं। अभी सारी चर्चा आपके सामने बहुत अच्छे से करने वाले हैं। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 3 जून सन 2024, दिन सोमवार, संवत 2081, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज द्वादशी है, नक्षत्र अश्विनी। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा कि किस प्रकार से अगर हमारी हथेली में स्पष्ट रूप से मणिबंध बने हों तो इनका अपना क्या क्या कार्य होता है। मणिबंध किस प्रकार से देख सकते हैं हम, देखें। ये मणिबंध है, जहाँ ये तीर का निशान जा रहा है, ये मणिबंध है। अब किसी की हथेली में एक मणिबंध है, कहीं 2 होते हैं, तो कहीं मणिबंध 3 भी होते हैं। इन्हें हम मणिबंध कहते हैं। ठीक है, आगे समझो। अब इसके अलग अलग प्रकार से इसका योग होता है, अलग अलग प्रकार से इसका अपना गणित होता है। अक्सर उत्तम जो माने जाते हैं वो 3 मणिबंध माने जाते हैं। हम कलाई को ऐसे पीछे की तरफ ले जाएं तब भी हमें स्पष्ट मणिबंध नजर आए तो वो मणिबंध होते हैं। और हम थोड़ा सा आगे की तरफ बिल्कुल झुक जाएं, बिल्कुल बिल्कुल झुकने की बात नहीं है, बिल्कुल हम सीधा हाथ रखें, अपना ऐसे मुट्ठी करें, सीधा हाथ रखें और फिर अपने मणिबंध देखें कि आपकी हथेली में कितने मणिबंध हैं। अगर आपकी हथेली में अकेला एक सिंगल मणिबंध है, देखो इस हथेली में हमने एक मणिबंध दिखाया, ये एक मणिबंध हो और ये मणिबंध काली रेखा के मानिंद हो तो ये अति उत्तम नहीं। यही मणिबंध अकेला हो, इसी मणिबंध में छोटे 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 अनेकों त्रिभुज बने हों, ध्यान से देखें, आपके हाथ में भी हो सकते हैं। अकेला मणिबंध हो, अकेला, और अकेले मणिबंध में छोटे छोटे त्रिभुज बने हों, ऐसा व्यक्ति बहुत परिश्रम करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। किसी के भी हाथ में आप देख सकते हैं, अगर एक मणिबंध त्रिभुज में होकर बना हो तो वो मेहनतशील व्यक्ति होता है और अपने मेहनत के दम पर अपनी जिंदगी को उठा लेता है, चमका लेता है। मेहनत बहुत करनी पड़ती है। यही मणिबंध एक ही मणिबंध हो और एक ही मणिबंध श्रृंखलाबद्ध हो, जैसे पहनने के गले में चैन होती है, जंजीर होती है, श्रृंखला 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 मणिबंध के ऊपर बनी हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोरी पैदा करता है, धन की दृष्टि से कमजोरी पैदा करता है। और यदि एक मणिबंध ऐसा हो और एक मणिबंध के साथ नीचे एक मणिबंध और हो, आप देखें अपने हाथ में, एक मणिबंध ऊपर, एक मणिबंध कुछ फासला छोड़ करके फिर उसके नीचे मणिबंध हो, और दोनों मणिबंध अगर बिल्कुल स्पष्ट श्वेत रेखा के रूप में हो, साफ बिल्कुल स्पष्ट, देखो इसमें 2 रेखाएं, एक ऊपर एक उसके नीचे, क्लियर मणिबंध, जैसे धागा बांध रखा हो, बहुत अच्छा होता है। यदि 2 मणिबंध हो, फिर दोबारा देखो, अलग बात बता रहे हैं, 2 मणिबंध हो, ऊपर वाला मणिबंध या तो त्रिभुज युक्त हो या श्रृंखला के रूप में कटा फटा सा बना हो, और नीचे वाला मणिबंध भी आधा अधूरा सा दिखता हो। बहुत हाथ को झुका देते हो तो लगता हो कि 2 लगते हैं, नहीं तो अगर हाथ को सीधा सा रखते हो तो लगता है ऊपर तो दिखता और नीचे हल्का सा आधा अधूरा सा दिखता। तो भैया 35-40 साल के बाद की जो आयु होती है वो आपकी अच्छी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये गणित बता रहे हैं इसमें, और साथ में उस व्यक्ति का शुक्र भी अच्छा ना हो तो 32 से 35 साल का दौर के बाद, या यूं कहें उस व्यक्ति का विवाह भी थोड़ा कई बार लेट देखा गया है, उसके बाद उसके जीवन में रौनक आती है
उसके जीवन में रोशनी आती है, अर्थात उसको कहीं ना कहीं पैसे की तरफ से, धन लक्ष्मी की तरफ से उसके मार्ग सशक्त होते हैं। आपने बड़ा सुना होगा 3 मणिबंध रेखाएं। अब देखो साहब, 3 मणिबंध रेखाएं, सबके मुंह से सुना होगा कि 3 मणिबंध रेखाएं हो तो ऐसा होता है, वैसा होता है, व्यक्ति अपार धन कमाता है। लेकिन कब, कैसी रेखाएं होनी चाहिए? यहाँ देखो 3 मणिबंध रेखाएं हैं, लेकिन तीनों मणिबंध रेखाएं काले रूप में हैं। अगर काली रेखाएं स्पष्ट रूप से नजर आती हों कि बिल्कुल काली काली सी रेखाएं मणिबंध की 3 दिखती हों, निष्फल योग पैदा करती हैं। व्यक्ति धन कमाने के लिए, जिंदगी को बनाने के लिए अथक प्रयास करेगा, अथक संघर्ष करेगा, कहीं ना कहीं धन जुड़ नहीं पाएगा। और साथ ही यदि उसकी उंगलियों में गैप हो, यहाँ जो हम अक्सर बताते थे ना, आप अपनी उंगलियों को करके ऐसे बाहर देखें तो उसमें आर पार दिख जाता हो, गैप हो, और 3 काली मणिबंध रेखाएं हों, सोने पे सुहागा। मतलब अथक परिश्रम करने के बाद वो रोटी कमा सकता है, धन कमा सकता है, थोड़ा बहुत जीविका चला सकता है, लेकिन भरपाई रूप से बहुत अच्छे से पैसे की संख्या के योग कम हो जाते हैं। हाँ, इसका अपवाद है, यदि उसी जातक की हथेली में उसके शनि उत्तम हो, उसके सूर्य उत्तम हो, उसके मंगल उत्तम हो। यदि उसके सूर्य, शनि और मंगल उत्तम है और 3 मणिबंध रेखाएं, वैसे उस स्थिति में काली नहीं होंगी, लेकिन अगर हो भी जाए तो वो व्यक्ति एक बड़े नुकसान या 2 बड़े नुकसान को जीवन में झेलेगा और उसके बाद फिर उसकी लाइन दोबारा से सही हो जाएगी, धन कमाने के रास्ते खुल जाएंगे। 3 मणिबंध रेखाएं, एक चीज और देखें, यदि 3 मणिबंध रेखाएं हों, जैसे मोटी मोटी 3 रेखाएं हों, एक सबसे पहली मोटी, उसके नीचे मोटी, फिर उसके नीचे मोटी, 3 मणिबंध रेखाएं मोटी मोटी हों और उनमें बड़े सुंदर से डिजाइन झांकते हों, बहुत तरीके से उसको देखने में उसमें कुछ हमें नजर आता हो कि हाँ भी बिल्कुल स्पष्ट 3 रेखाएं, जैसे माथे पर हम त्रिपुंड लगा देते हैं, ये माथे की रेखाएं तो पतली होती हैं, लेकिन ये रेखा थोड़ी मोटी होती है। तो ऐसी स्थिति में, और उसका हाथ थोड़ा सा लंबी श्रेणी में हो, और लंबी श्रेणी के साथ साथ उसके शनि और मंगल उत्तम हो, तो वो व्यक्ति कुबेरपति से कम नहीं, वो व्यक्ति धनपति से कम नहीं, वो व्यक्ति अपार धन संपत्ति, बहु संपत्ति का स्वामी होता है और बहुत उसको लाभ मिलता है। ये रेखाएं जब जातक जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसकी हथेली में रेखाओं का उद्भव हो जाता है। मुख्य रेखाएं उसकी हथेली में होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही अमूमन 99% बच्चों की मुट्ठी बंद होती है। मुट्ठी बंद ली हम संसार में आते हैं, और जब मुट्ठी खोल करके उसकी हथेली को बढ़ा जाता है तो उसमें मुख्य रेखाएं प्रतिबिंबित होती हैं। जैसे जैसे वो जातक बड़ा होता है, करीब करीब 10 साल की एज तक आते आते रेखाएं अपने आप में बहुत हद तक परिपूर्ण हो जाती हैं, और वही रेखाएं जीवन में आगे तक उसके जीवन के भविष्य का आईना बन करके जोशी की आंखों में तैरने लगती हैं। उसी के आधार पर कोई भी पामिस्ट, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपके हाथ को देख करके आपके भविष्य को बाँचने लगता है। लेकिन मेरे साथियों, ये सब्जेक्ट आसान नहीं है, ये सब्जेक्ट बहुत कठिन है। भगवान की बनाई हुई इन रेखा आकृतियों के आधार पर जीवन के गणित को लगाना आसान ना समझें। 2-4 किताब पढ़ करके हम समझें कि हम ऐसा हो जाए, नहीं साहब। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। करीब करीब मुझे 35 साल तो मैं मान सकता हूँ अपने आप को, 35-36 ईयर हो गए हैं इन रेखाओं को देखते देखते। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता, 0 सन्नाटा, हम बिल्कुल सिफर पर हैं, 0 पर हैं, हम कुछ नहीं जानते। तो भैया, एक विद्या को पढ़ते पढ़ते ना अरसे बीतते हैं, जन्म बीतते हैं, कई कई जन्मों के बाद किसी विद्या के ऊपर हम पारंगत हो सकते हैं। तो बड़ा आसान भी नहीं है ये सब चीज़ें, क्योंकि ये बहुत गहरा विज्ञान है, ये आसान विज्ञान नहीं है, लेकिन बड़ा दिलचस्प विज्ञान है। जब धीरे 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 देखना आ जाए तो बड़ा इसमें आनंद आता। हम बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, करीब करीब 40 साल से भी ज़्यादा की बात होगी है। हम छोटे से थे तो फादर हमारे बैंक में थे, तो बैंक में आपको पता ही है कि 3-4 साल बाद पोस्टिंग हो जाती है। तो फादर का जहाँ ट्रांसफ़र होता था वहाँ बच्चे तो जाएंगे ही, जाहिर सी बात है।
तो जहाँ हम जिनके मकान में किराए में रहते थे वो जैन लोग थे, और उनकी जो दादी माँ थी वो जैन दादी माँ थी, वो आसाम में रहा करती थी और कभी कभी वो वहाँ आया करती थी। उत्तर प्रदेश की हम बात बता रहे हैं, 40 साल से भी पुरानी बात होगी। तो कौतूहलवश सभी बच्चे अपना हाथ दिखा रहे थे, तो उन्होंने हमें भी बुलाया, हमारा हाथ देखा। आप यकीन मानिए, उन्होंने हाथ देख करके हमसे कहा कि आप जैसे जैसे बड़े होंगे पब्लिक में घिरने लगेंगे और कहीं ना कहीं एक धर्म के रूप में आगे बढ़ेंगे, और यही जो आज मैं तुम्हारा हाथ देख रही हूँ बेटा, कहीं ना कहीं तुम में इस प्रकार की चीज़ें आएंगी। और भी पता नहीं उन्होंने क्या कहा, बाल मन था, इतना ध्यान नहीं दिया, इतना याद नहीं रहा। लेकिन कुछ बातें जो आज से 40-42 वर्ष पूर्व बताई गई, वो आज भी बातें हमें जो कि तो नज़र आती हैं। ऐसे ही चंडीगढ़ का वाकया है एक, वहाँ पर भी कोई ऐसे साधु संत, ये भी बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने कहा कि तुम कितना ही पढ़ लेना, लेकिन आप कहीं ना कहीं इन लाइनों में तुम्हें गणित लगाना पड़ेगा। और वही हुआ कि साहब पढ़े भी काफ़ी अच्छा खासा, लेकिन आना पड़ा। ऐसे आज हम जब किसी का हाथ देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम एक झटके में मन में आ जाती हैं। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, आपके साथ वो ऐसा क्या था, होना मेरी कोई चाहिए। बात नहीं मानता था। बहुत सारी ऐसी सालों चीज़ें तक हैं, मेरा कई उसका बार झगड़ा बेटा चलता बुरा रहा, मानना, और मेरे जानकार कुछ लोग थे, उनसे मैं नेगेटिव कहता था भाई मैं तथ्यों इससे को हार जाता हूँ, क्योंकि आत्मसात मैं इसे करना कहता हूँ पड़ता है, सुबह जल्दी बताया उठा कर नहीं कभी जाता। उठता नहीं। क्योंकि क्या जिंदगी हुआ के कि वो राज मैं आपसे बताने मिला चाहिए आकर, जिनसे कुछ आपका आपने हित उसके लिए हो, भी उपाय बताए, जिनसे तो सारे अहित उपाय हो मैं ही आप कर रहा परेशान हूँ। हो जाएं, और वो आपको चीज़ें सुन नहीं के बड़ी बतानी हैरानी चाहिए। होगी इस बात की जब कि कोई जिस बच्चे पामिस्ट्री को मैं कभी सीखता है पूजा के लिए कहता उसको था कि ये हनुमान समझाया चालीसा जाता है करो, तुम ये कि करो, वो आप करो, किसी के वो कुछ नहीं नकारात्मक करता था। तथ्य को आज ज़्यादा मैं बड़ा मत हैरान लेना। हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता और है, मैंने खुद ही बताया जो भी है था वो मेरे घर कि में बेल जब का राजा पेड़ भी लगा महाराजा है, हुआ करते बेल थे, के पत्ते तोड़ता है तो और उस उनके राजा 11 सेट महाराजा बनाता की है। कहाँ से परिपाटी में उसने ये लिया मुझे विद्या पता आती नहीं, थी। और भगवान आपको शंकर पर ये जाकर जल शास्त्र चढ़ाता पढ़ने है, पड़ते थे, उन पर सीखने राम राम पड़ते थे। लिखता है। और जहाँ ये आपको सब जो मैं तीर ये भाला समझ पाया तलवार हूँ कि जो चलाना मैं 2 सिखाया महीने से जाता आपका था, ये जो कर रहा हूँ वहीं इन मंत्र विद्याओं का जो का है, भी तो आपको मेरे अध्ययन ख्याल में कराया इससे जाता बड़ी था। उपलब्धि तो और कोई हो नहीं और एक सकती। मेरे दिमाग से धन्यवाद। स्लिप हो रहा है एक देश का नाम, कि वहाँ सेना में जब सैनिक भर्ती किए जाते थे तो उनके हाथों को देखा जाता था, उनके अंगूठों को देखा जाता था। इन उंगलियों में, इन अंगूठों में कमाल होता, इसीलिए एकलव्य जी से गुरु ने अंगूठा मांग लिया था। तो अंगूठे के ऊपर मेरा बड़ा मन है कि आपसे चर्चा करूं, समय रहा, और समय के साथ साथ ये विषय मूड का होता कि भाई मूड से ये सब्जेक्ट आपको बताया जाता, तो कभी जरूर बताएंगे। तो मणिबंध की हम बात कर रहे हैं आपसे। अगर 3 मणिबंध स्पष्ट रूप से में दिखते हों, उस व्यक्ति का मंगल शनि भी उत्तम हो, सोने पे सुहागा होता है साहब। अब 3 मणिबंध किसी किसी के हाथ में होते हैं, लेकिन तीनों मणिबंधों में ग्रिल हो। ऐसे ग्रिल किसको कहते हैं? जाली को। जैसे घर में कोई ऐसे 3-4 रेखाएं, फिर उसको 3-4 रेखाएं क्रॉस करती हों, तो 3 मणिबंध किसी व्यक्ति के हाथ में हो, 2 स्पष्ट दिखते हों और तीसरा आधा अधूरा सा दिखता हो, लेकिन सब में ग्रिल हो, क्रॉस हो, इस प्रकार की स्थितियां बनी हो। जलोदर रोग का स्वामी हो सकता है, पेट से संबंधित उस व्यक्ति को गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, और उसके साथ साथ धन कमा लेगा, लेकिन रुक रुक करके पैसा ऐसे व्यक्ति के पास आता है। जिंदगी के कई पड़ाव, कभी ऊपर कभी नीचे, उसके साथ होते रहते हैं। 2 मणिबंध रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो और उसकी हथेली की पैमाइश भी सही सही हो, और बहुत बड़ा हाथ ना हो, लेकिन हाथ में हल्का सा, उस व्यक्ति के हल्का सा भारीपन हो या लंबापन हो, तो ऐसा व्यक्ति किसी इंडस्ट्री का स्वामी होता है। बड़ी कोई इंडस्ट्री या कोई प्रोडक्शन हाउस, कुछ ना कुछ ऐसा व्यक्ति वो जीवन में अपने करता ही करता है। ऐसे हमारे चेहरे के ऊपर लहसुन के निशान आपने देखे, कुछ व्यक्तियों के रियल में तिलक लगा होता है, कुछ व्यक्तियों को यहाँ को ऐसे एक निशान सा लग जाता है, तो ये इसको कुछ लोग बर्थ मार्क भी कहते हैं। तो ये इनमें भी बड़ा रहस्य छुपा होता है साहब। पेट के ऊपर आपके कई बार इस प्रकार के मार्क होते हैं, थाई के ऊपर मार्क होते हैं, कान के ऊपर मार्क होते हैं, कान के पीछे मार्क होते हैं, और कई बार तो पूरा स्पष्ट तिलक त्रिपुंड की तरह लगा होता है, वो भी बड़ा अलग ही मार्क होता है। और आपके हाथ की आयु रेखा ये अपनी जगह अलग होती है। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं कि कई बार छोटी आयु रेखा देख करके आप डर जाते हैं कि मेरी आयु कम होगी। डरना मत, इसके लिए हमने अलग से एक एपिसोड बनाया है कि छोटी आयु रेखा से कभी ना घबराएं।
वो आप हमारा सुन लेना, देख लेना। और आज ये मणिबंध के ऊपर अभी जितना बताया इतना समझो, अभी आगे मन नहीं है। मणिबंध के ऊपर और बहुत सारे एपिसोड बनाए जा सकते हैं। हाँ, कई बार एक ही मणिबंध होता है आपकी हथेली में, ऊपर की तरफ देखो ध्यान से, एक ही मणिबंध है, ऊपर की तरफ मणिबंध है, और वो मणिबंध भी ऐसे कुछ रेखाओं से ऐसे आवृत हो, या उस मणिबंध के ठीक नीचे हल्का सा लहरा मारती भी एक रेखा हो, कहीं से कट गई हो, कहीं जुड़ गई हो, कहीं दिख रही हो। तो साहब ऐसा व्यक्ति बचपन से ही परिश्रमी होता है, बचपन से ही उस व्यक्ति को बड़ा उद्योग करना पड़ता है, बड़ा परिश्रम करके वो व्यक्ति अपनी रोजी रोटी को कमाता है। खैर, सुख की बात यह है कि वो भीख नहीं मांगता साहब, वो अपनी अच्छे से रोटी को कमा लेता है। तो बेटा और बहुत सारे योग हैं, समय समय पर आपको जरूर बताएंगे। आइए आज मन है राजा राम से जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में प्रभु श्री राजा राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। इंद्राक्षी धाम को सुनने वालों, इंद्राक्षी धाम को चाहने वालों, कई बार प्रवचन वाले कार्यक्रम भी आते हैं, कई बार तीज त्योहार के कार्यक्रम भी आते हैं, और कई बार इस प्रकार के ज्योतिषीय कार्यक्रम पामिस्ट्री के, हस्तरेखा विज्ञान के भी आते हैं। ये बेटा इसीलिए आते हैं कि आप भले ही इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई में ना लें, लेकिन आपको किसी न किसी सब्जेक्ट का ज्ञान हो, आपको इन विषयों के मर्म की जानकारी मिलती रहे। कोई आपका बेवकूफ़ ना बना सके आपका हाथ देखकर, आपकी कुंडली देखकर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यदि आपको थोड़ा बहुत भी आ जाएगा ना, आपके काम आएगा। जीवन में बेटे पढ़ी गई विद्या कभी निष्फल नहीं जाती, ध्यान रखना। किसी न किसी रूप में आपके अंदर जो हुनर है, आपके अंदर जो कला है, वो किसी न किसी रूप में आपके काम कभी ना कभी आएगी। इसलिए जब जब बेटे जीवन में मौका मिले सीखने का, तो सीख कर भी सीखते रहना चाहिए। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा, और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है
और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.